वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे भी नहीं होता है, फटाफट से कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति में 14 तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं हम उसकी बात करेंगे। ये जो 14 तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं संख्या पद्धति से, ये आपके चाहे राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी की बात हो, चाहे फिर आपके केंद्र सरकार के जो भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैकेंसी निकलती है उसकी बात हो, सभी को यदि हम मिलाकर देखें तो संख्या पद्धति से 14 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जो भी संख्या पद्धति के विषय में बात करेंगे, जो 14 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके चाहे स्टेट लेवल के गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी हो, चाहे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स की वैकेंसी हो, दोनों को मिलाकर हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो 14 तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आज हम पहले प्रकार का जो क्वेश्चन है हम उसकी बात करेंगे कि जो पहले प्रकार का क्वेश्चन है उससे हम कैसे हल करेंगे। तो जो पहले प्रकार का जो क्वेश्चन है वो प्राप्त संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है उसे हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न की बात करें, ठीक है, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न की बात करें तो यहाँ हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए। पहला तो यही पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं के विषय में जो संख्या पद्धति है, जो फर्स्ट पार्ट है आप उसे देख लेंगे। हमने संख्याओं के विषय में जनरली जो आते हैं उसकी हमने बात की है। ठीक है, यदि आपको कुछ भी और भी कंफ्यूजन होगा तो आप नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है, हमने यहाँ 2 क्वेश्चन लिया है और इसे हल करके बताया गया कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे इसमें आपको पूछेगा कि ये जो प्राकृतिक संख्या दी हुई है इसका आपको योग निकालना है। सभी का क्या निकालना है? योग। और ये भी जो संख्या दी हुई है इसका आपको क्या निकालना है? योग निकालना है। ठीक है, यदि योग निकालना है तो योग निकालने के लिए आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, एक कितनी संख्याएं हैं ये पता होना चाहिए, जिसे हम पदों की संख्या से भी दर्शा सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पदों की संख्या। यदि आप पदों की संख्या की बात करेंगे तो पदों की संख्या को n से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, पदों की संख्या किसे दर्शाएंगे? n से। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यदि हम फार्मूले की बात करें तो आप क्या करेंगे, अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटाएंगे। अंतिम संख्या में से क्या करेंगे? पहली संख्या हम घटाएंगे। ठीक है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, इसका आप ध्यान देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम? बाई। ठीक है, बाई मतलब बटा। ठीक है, जो भी आप बोलना चाहें। बाई सारवंतर भी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। एक क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो आपको पदों की संख्या पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम योग निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको चाय बनाना है तो आपको चाय पता होना चाहिए कि चाय आपके पास होना चाहिए, चीनी तो होना चाहिए। ठीक है, जनरली आप काली चाय बना सकते हैं। ठीक है, जिसे आप ब्लैक टी भी करते हो। ठीक है, अब हमें क्या योग निकालना है, तो योग यदि हमें निकालना है इसके लिए क्या हो पता होना चाहिए, आपको n पता होना चाहिए, n/2। ठीक है, इसके बाद पहली संख्या और अंतिम संख्या को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पहली संख्या, ठीक है, और प्लस अंतिम संख्या। तो पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या, इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका योग मिल जाएगा। ठीक है, योग हमें मिल जाएगा। ये 2 फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ यदि हम बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 डाटा 60 तक, तो कितनी संख्या है? 1 से 60 तक है। हम देख पा रहे हैं इसमें पद कितने? 60 है। एक्चुअल में हमें n निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि 1 से 60 तक संख्याएं हम गिने तो 1 से 60 तक होगा ही। तो n का मान यहाँ क्या मिल गया हमें? 60। ठीक है, और चूंकि आपका जो एग्जाम है उसमें टाइम कम
मतलब कि कम लगना चाहिए, मतलब आप कम टाइम लगे, लेकिन हम यहाँ आपको समझा रहे हैं। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो स्पीड यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा वीक होगा उनका मैथ, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा आराम से बता रहे हैं ताकि सभी को समझ में आए, ठीक है। यन का मान यहाँ क्या मिला 60। इसके बाद पहली संख्या पता होना चाहिए, योग निकालने के लिए यन पता होना चाहिए, पहली संख्या और अंतिम संख्या। तो यहाँ पहली संख्या आपका क्या है, हम देख पा रहे हैं पहली संख्या आपका क्या है 1 है और अंतिम संख्या 60 है। हमें योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए हमें क्या इसी फार्मूले में रख देंगे। यन का मान हमें क्या मिला है 60, तो यन का मान यहाँ 60 लिखा, बाई 2 है तो बाई 2, ठीक है, इंटू पहली संख्या क्या 1 है तो 1 लिखा, प्लस अंतिम संख्या क्या 60, हमने क्या लिखा 60। अब देखिए, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 60 में 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 30 मिलेगा, ठीक है, और इंटू 60 में 1 जोड़ देंगे तो 61 मिल जाएगा। अब इसी को क्या कर देंगे सिंप्लीफाई में गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 3 1 का 3, 3 6 के 18, और यहाँ 0 है तो 0, क्या मिला 1830, क्या मिला 1830। ये आपका क्या हुआ योगफल हुआ, क्या हुआ योगफल, ठीक है। अब बात यह है कि यदि n हमें निकालना है कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे पदों की संख्या n हमें निकालना है, ठीक है। ये तो आपका योग हो गया, आपको योगफल ही पूछेगा, ठीक है। तो पदों की संख्या मान लीजिए n आपको निकालना है, ठीक है। इधर हम देख लेते हैं, n बराबर लिखेंगे अंतिम संख्या कितना है 60, तो यहाँ 60 लिखा हमने, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिखा, पहली संख्या कितना है 1, हमने 1 लिखा, ठीक है। बाई सारवंतर मतलब कितने का अंतर है, दो क्रमांक संख्याओं के बीच कितने का अंतर है। 2 में से 1 घटाइए 1 मिला, 3 में से 2 घटाइए 1 मिला, 4 में से 3 घटाइए 1, 5 में से 4 घटाइए 1 मिला, 6 में से 5 घटाइए 1। तो हम ये फार्मूला तभी यूज कर पाएंगे जब इसका जो अंतर सेम मिलना चाहिए। जैसे 2 में से 1 घटाया तो 1 मिला, 3 में से 2 घटाया तो 1 मिला, तो देखिए अंतर इसका जो है सबका सेम है, ठीक है, तभी हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको इसका जो अंतर रहेगा, दो क्रमांक संख्याओं के बीच का जो अंतर रहेगा वो सेम मिलेगा, ठीक है। तो जो अंतर है दो क्रमांक संख्याओं के बीच का जो अंतर है इसे को हम सारवंतर कहते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं सारवंतर, ठीक है। पदों की संख्या निकाला n, तो n बराबर लिखा अंतिम संख्या कितना है 60 है तो 60, माइनस है तो माइनस, पहली संख्या कितना है 1 है तो 1, बाई सारवंतर कितना है, अभी आपने घटाया दो क्रमांक संख्या, 2 में से घटाया तो 1, या 1 मिला, सेम है। प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 लिखा, ठीक है। अब 60 में से 1 घटाया तो 59 में 1 से भाग देंगे क्या मिलेगा 59 ही मिलेगा, इसका प्लस 1 59 में 1 घटाएंगे 60, ठीक है। देखिए आपने क्या किया है, यही n का मान 60 लिखा है, ठीक है। तो यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में चूंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये 60, ठीक है। फिर भी यदि नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, नील बटा सन्नाटा हो तो आप ऐसा हल कर सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे हमें n का मान निकालने की जरूरत है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप n का मान निकाल सकते हो, या तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बिना n का मान निकाले भी आपको n का मान पता होना चाहिए, मतलब पता हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि देखिए यदि कॉमन डिफरेंस 1 1 का अंतर है, ठीक है, मतलब सारवंतर यदि क्या है 1 1 है, ठीक है, सारवंतर क्या है 1 1 है, आपको क्या करना है बस अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटाइए और 1 जोड़ दीजिए, आपको n का मान पता हो जाएगा, ठीक है। यदि सारवंतर आपका 1 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, आप क्या करिए अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटाइए और 1 जोड़ दीजिए, आपको पदों की संख्या मतलब n का मान मिल जाएगा कि कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों को, यदि हम यहाँ की बात करें 75 में से 21 घटाया हमने तो हमें क्या मिला है 54 मिला, 54 में 1 जोड़ दीजिए 55, मतलब एक टोटल संख्या कितनी है 21 से 75 तक टोटल 55 संख्याएं हैं, ठीक है, इसका आप ध्यान देंगे। चलिए पदों की संख्या n हमें निकालना है, तो अंतिम संख्या कितना है 75 है, तो हमने 75 लिखा, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिखा, पहली संख्या क्या 21 है, हमने क्या लिखा 21, बाई है तो बाई मतलब बटा, ठीक है, जिसे आप बोलते हो सारवंतर कितना है 22 में से 21 घटाइए 23 में से 5 घटाइए 24 में से 23, मतलब 1 1 का
अंतर है, ठीक है, जिसे हम सार्वंतर कहेंगे। तो 1 लिखा, +1 है तो +1, ठीक है। अब 75 में से 21 घटाया हमने तो क्या मिला यहाँ 54 मिला, ठीक है, और +1, ठीक है, बराबर क्या मिला 55, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, और आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे, ठीक है। तो यदि का मान 55 मिल गया, अब यही योग में रख देंगे, ठीक है। तो योग हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, n का स्थान में क्या रखेंगे 55, तो हमने 55 लिखा, ठीक है। इसका बाई है तो बाई, 2 है तो 2 लिखा, ठीक है, इनटू पहली संख्या कितना है 21 है, तो हमने क्या लिखा 21 लिखा। इसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस, अंतिम संख्या यहाँ क्या है 75 है, हमने क्या लिखा 75 लिखा, ऐसा। अब देखिए क्या करेंगे 55 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, दशमलव में आएगा तो आपको भाग नहीं देना है, यहाँ देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, अब कुछ करना नहीं है। 21 में 75 आप जोड़ देंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा 5 और 1 6 मिल जाएगा, 7 2 9, 96 मिला, क्या मिला 96, 5 1 6 मिला, 7 2 9। अब 2 से कैंसिल करिए, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 8 16। 55 का 48 में हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 55 का 48 में हम गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो यदि आप 55 का 48 गुणा करना चाहो, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं 5 8 40, ठीक है, 5 8 40, इसके बाद 5 2 20, 20 4 24, ठीक है, क्या मिला 5 8 40 0, ठीक है ना 4, इसके बाद 5 2 20, 20 4 24, इसके बाद फिर यही 0 4 2, ठीक है, क्या मिलेगा 0 4 4 2 6 2, क्या मिला 26 40, ठीक है, क्या मिला 26 40, ठीक है। तो जो आपका योगफल वाली संख्याएं होंगी वो आप ऐसे हल करें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसे देख लेंगे, ठीक है। तो स्पीड आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे और आप दिमाग भी लगाएंगे थोड़ा, है ना, कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है कैसे हल करेंगे, ठीक है। आपको n का मान निकालना है, ठीक है भाई, बिना n का मान निकाले आप योग नहीं निकाल सकते हो, सीधी सी बात है, इसका भी योग निकालना है, ठीक है। तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है इसका भी आपको योग निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए सिंपल क्या है, अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटाइए और जितने का अंतर है उसी से भाग दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अंतिम संख्या यहाँ कितना 71 है, तो हमने क्या लिखा 71 लिखा, माइनस है तो माइनस पहली संख्या क्या है 23 है, हमने क्या लिखा 23, ठीक है, बाई सार्वंतर देखिए सेम है, 25 में से 23 घटाइए 2, 27 में से 25 घटाइए 2, तो सार्वंतर सेम है, डाट डाट ऐसा, मतलब सीधी सी बात है, सार्वंतर का मान क्या सेम है, ठीक है। तो जितने का अंतर है उसमें 2 से भाग, मतलब 2 का अंतर है, 25 में से 23 घटाया 2 तो 2 से भाग दिया, +1 है तो +1, सीधी सी बात। 71 में से यदि हम 23 घटाएं तो क्या मिलेगा हमें भाई, ठीक है, 71 में से 23 घटाया हमने तो क्या मिला, यहाँ 8 मिला, ठीक है, 6 में से 2 मिला, क्या मिला 5 4, ठीक है, 11 में से 3 घटाया तो 8 मिला, ये भाई साहब 6 मिला, 6 में से 2 घटाया तो क्या मिला 4, ठीक है, तो 6 में से 2 घटाया 4/2, ठीक है। ठीक है, तो 48 हमने किसने भाग दिया, देखिए बाई 2 है, बाई 2 +1 है, हमने क्या लिखा +1, ठीक है। 48 में हमने 2 से भाग दिया, क्या मिला 24 मिला, 24 में 1 जोड़ा तो 25 मिला, ठीक है, ये आपका क्या मिला 25। 48 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 2 और फिर से 24 और 24 में 1 जोड़ा 25, ठीक है। अब हमें योग चाहिए, क्या चाहिए योग, ठीक है, क्या चाहिए हमें योग, तो योग निकालना है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, योग निकालना है तो n का मान कितना है 25 है, तो यहाँ क्या लिखा हमने 25/2, ठीक है, इनटू
पहली संख्या कितना है 23 है तो 23, ठीक है। इसका प्लस है प्लस, अंतिम संख्या कितना 71, ये हमने क्या लिखा 71, ठीक है 71 लिखा। अब देखिए हल करिए तो 25/2 मिला, 25/2 इंटू, अब 23 में 71 जोड़िए तो क्या मिलेगा 3 1 4 मिला, ठीक है, और 7 2 9, क्या मिला 94। अब इसे क्या करिए कैंसिल करिए, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 47 मिला, ठीक है। अब 47 का क्या करिए 25 में गुणा, ठीक है। अब 25 का 47 में 25 पंजे 175, ठीक है। तो क्या मिला यहाँ 5 और 17, ठीक है। इसका 2500 का 100, ठीक है। यहाँ क्या मिला 117, 117, आपको क्या मिला 1175, क्या मिला आपको 1175, ये आपको मिला, ठीक है। चलिए अब आपका जो चौथा प्रॉब्लम है इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। चौथा प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो चौथे प्रॉब्लम में भी हमें n की आवश्यकता है, ठीक है। तो n का मान निकालना है तो क्या करेंगे, n हमने बताया है अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटाइए और जितने का अंतर है भाग दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। अंतिम संख्या कितना है 80, यहाँ देखिए लिखा है अंतिम संख्या 80 है, माइनस पहली संख्या क्या है 28, ठीक है। इसका 22 है तो 22 अंतर कितना है 2 2 का अंतर है, 2 से भाग दिया हमने, प्लस 1 है तो प्लस 1, 80 में से यदि आप 28 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 2 मिला, इसके बाद क्या मिला 5, ठीक है। 10 में 60 घटाया 2 मिला, ठीक है। यहाँ 7 में से 2 घटाया तो क्या मिला 5, 52 मिला, ठीक है। 2 प्लस 1, ठीक है। अब भाग दीजिए, क्या मिला 2 दूना 4, ठीक है, और 2 छक्के 12 26 और प्लस 1 मतलब 27, कितने नंबर मिला हमें 27, यानी का 27 है। अब हमें योग निकालना है तो योग के लिए क्या हो जाएगा आपका योग, ठीक है। योग निकालना है तो n/2, n का मान 27 है तो 27 लिखा, /2 है तो /2, ठीक है, इंटू पहली संख्या कितना है 28 है, हमने क्या लिखा 28, प्लस अंतिम संख्या क्या है 80, तो हमने क्या लिखा 80, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 27 में आप 2 से भाग दीजिए, दशमलव आएगा तो भाग मत दीजिए, यहाँ आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। 8 मिला, ठीक है। इसके बाद 8 मिला, इसके बाद 8 2 10 मिला, मतलब 108, ठीक है। अब 2 से कैंसिल करिए, 2 1 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, ऐसा। अब 27 का 54 में क्या करिए गुणा करिए, ठीक है। 27 का 54 में गुणा करिए और देख लीजिए कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये मिला 378, इसके बाद 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 मिला, और फिर इसके बाद 2 पंचे 10, ठीक है। 8 8 7 15, ठीक है। 1458, क्या मिला 1458, ये मिला आपका 1458, ठीक है। इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, चिंता मत करिए। इसके बाद हम आपको जो गुणा होगा, ठीक है, गुणा आपके 2 अंक के होंगे या 3 अंक के, इसका शॉर्टकट भी बताएंगे कि कैसे आप जल्दी में गुणा कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो कुछ मतलब कुछ बच्चे वीक भी होंगे, इसलिए हमने सारे गुणा भी करके बताया, ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, इसलिए हमने ये आपके साथ गुणा भी करके बताया, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सबको प्राकृतिक संख्याओं के योग पर जो आधारित क्वेश्चन होंगे ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये समझ में आया प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।